दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर। मतलब कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप दंड पाओगे अपने क्रोध के द्वारा। क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध? क्रोध के लिए, क्रोध के द्वारा। थोड़ा कंफ्यूजन है ना? चलो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बात को जान लो कि क्रोध आना हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है, कोई हमें चिढ़ाता है, तो क्रोध आएगा ही। और क्रोध हमें आनी भी चाहिए, हम इसे नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हम क्रोध करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारे हाथ में होनी चाहिए। और जब तक हम क्रोध नहीं करते हैं, तब तक हमारा कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पर यही कही जा रही है कि हमें अपने क्रोध का दंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हमें क्रोध आती है या नहीं आती है। ये तो सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम क्रोध करते हैं या नहीं करते हैं। इसीलिए क्रोध आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें आनी भी चाहिए। क्योंकि सिर्फ क्रोध आने से सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं होती। सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल तब होती है जब हम उस क्रोध की चपेट में आ जाते हैं और पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और फिर उस समय हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जिसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और यही हुआ दंड पाना, जो कि हमें मिलती है क्रोध करने से। आप एक बात को जान लो कि क्रोध आना एक नॉर्मल सी बात है और हमें ये आनी भी चाहिए। नहीं तो कोई भी हमें कुछ भी कह के चला जाएगा, हमारे साथ कुछ भी गलत कर देगा। और हमें अपना गुस्सा दिखाना भी चाहिए, मतलब कि हमें क्रोध करनी भी चाहिए, लेकिन विथ चॉइस, विथ कंट्रोल। तो उस समय हम जो कुछ भी बोलेंगे वो सोच समझकर बोलेंगे। और जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो उस समय हम रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। सारा प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब हम गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलता है, इसका हमें पता तक नहीं चलता। और ये बन जाती है हमारे सर्वनाश की जड़। तो फ्रेंड्स, बस आप इतना सा याद रख लो कि ना तो क्रोध आने में कोई प्रॉब्लम है और ना ही क्रोध करने में। क्रोध आना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन क्रोध करना हमेशा हमारे हाथ में है। और क्रोध करना हमारी चॉइस होनी चाहिए, ना कि हमारी मजबूरी। क्योंकि जब हम क्रोध अपनी चॉइस से करते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। और जब हम कंट्रोल में बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, तो हमारे मुंह से गलत नहीं निकलता है। और जब हमारे मुंह से गलत नहीं निकलता है तो हमें दंड भी नहीं मिलता है। इसी के बारे में गौतम बुद्ध हमें समझा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप। दोस्तों, आज इस दुनिया में सबको पता है कि हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जब भी कभी मार्केट जाओगे तो आप देखना कि एक फ्रूट जूस के दुकान पर उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी की होती है पास्ता, नूडल्स, फ्रेंच फ्राई, पिज्जा, बर्गर और जंक फूड की दुकान पर। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जानने से कुछ नहीं होता, कुछ होता है तो करने से। हेल्थ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या फायदा? हमें तो प्यार है सारे जंक फूड से। तो इसका मतलब है कि हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, बस आप इस बात को याद रखो कि जानने से कुछ नहीं होता है। सारा का सारा जो खेल है वो है करने का। जानना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब कि संतोष सबसे बड़ा धन है। आप जरा सोचो कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, लेकिन आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं हो, संतोष नहीं हो, तो किस काम का पैसा? हम इंसान खूब मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, और ये जरूरी भी है, क्योंकि पैसा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी ये मत कहना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें पैसा कमानी चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि हमारी लाइफ में हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके। लेकिन क्या ऐसा होता है? आज जिन लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया है, क्या उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन है, संतोष है? पैसा हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है।
इसीलिए सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं। हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कितना पैसा चाहिए ये हमें पता जरूर होनी चाहिए। और अगर एक बार हमने उतना पैसा कमा लिया तो फिर हमें पैसे के लिए काम नहीं करनी चाहिए। पैसा हमारे लिए काम करे और फिर हम आज़ाद हो जाएं और वो करें जो हमें अच्छा लगता है और जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को हमेशा याद रखो कि अपनी लाइफ में खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जरूर दे सकती है, लेकिन जिंदगी में आपको खुशी और शांति कभी नहीं दे सकती, आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। अब आते हैं इसी कोट के तीसरे पॉइंट पर, और वो है फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप। मतलब कि बेस्ट रिलेशनशिप की जो नींव है वो फेथफुलनेस के ऊपर टिकी होती है। फेथफुलनेस को हम हिंदी में वफादारी भी कहते हैं। और पता है ये वफादारी कब आती है? ये आती है सच बोलने से। ये हमारे अंदर तब आती है जब हम ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दूसरों के साथ गलत नहीं करेंगे और हमेशा वफादार रहेंगे। ये क्वालिटी आपके अंदर तब आती है जब आप दूसरों में खुद को देखते हो। आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जिनकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली मेंबर के साथ हो, दूसरे इंसान के साथ हो, या फिर एनिमल के साथ और कुदरत के साथ। और एक रिलेशनशिप की जो नींव होती है वो होती है ट्रस्ट के ऊपर। एक छोटे से बच्चे के लिए उसकी माँ की गोद और उसका पिता का कंधा उसका संसार होता है। जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, अपने पिता के कंधे पर होता है या फिर उनकी बाहों में होता है, तो उसे जरा सा भी डाउट नहीं होता है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बच्चे का रिलेशनशिप जो कि उसके माँ बाप के साथ होता है उसे कोई वर्ड डिफाइन नहीं कर सकता। उसके सामने फेथफुलनेस, वफादारी और ट्रस्ट जैसे शब्द भी छोटी पड़ जाती है। उस रिलेशनशिप में इतना ट्रस्ट होता है, इतनी वफादारी होती है, इतना फेथफुलनेस होता है जिसके लिए शायद इस दुनिया की कोई भी वर्ड कम पड़ जाए। और यही कारण है कि ये रिलेशनशिप अनशेकेबल और अनब्रेकेबल होता है। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के हाथ को पकड़कर एक नदी को पार कर रहा था। तभी अचानक से नदी की बहाव तेज हो जाती है और बच्चा डर जाता है। फिर वो अपने पापा से कहता है कि पापा, अब मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, अब आप मेरी हाथ पकड़ लो। इस पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी हाथ पकड़ूं या फिर तुम मेरी हाथ पकड़ो, दोनों तो एक ही बात है। तो इस पर वो बच्चा जो जवाब देता है, आप इसे सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ और नदी की बहाव तेज हो जाती है तो मेरे हाथ से आपकी हाथ छूट सकती है, लेकिन अगर आप मेरी हाथ पकड़ते हो तो नदी में तूफान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप मेरी हाथ को कभी नहीं छोड़ोगे। ये है फेथफुलनेस और वफादारी जो आती है ट्रस्ट से, और ये हर रिलेशनशिप की जड़ होती है।